अब इसमें आप डिस्कस करेंगे कि दो आव्यूह अगर दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो उनके बीच में समानता मतलब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स ए और बी अगर दिया गया है तो कब इसको आप बराबर बोलेंगे? तो ए और बी को बराबर बोलेंगे, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कि दोनों मैट्रिक्स का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। अब सामान्य में आप देखते हैं कि कंपैरिजन जब होगा तो दोनों की साइज मतलब उनका आर्डर, तो दोनों मैट्रिसेस के आर्डर जो हैं वो सेम होंगे। एक ही आर्डर के मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं आप, अलग अलग आर्डर के मैट्रिसेस को कंपेयर नहीं करते। एंड ये जो है वो यूजुअल कॉन्सेप्ट है। आप क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में जब कंपेयर किया जाएगा तो सेम स्टैंडर्ड के बच्चों को कंपेयर किया जाएगा, तो वही थ्योरी आप ले सकते हैं। दैट इज वेरी नेचुरल कि जब हमको कंपेयर करना होगा तो पहले ये देखा जाएगा कि साइज, लेवल। अब आप सामान्य रूप से नहीं बोल सकते क्लास 8 के बच्चे को एलकेजी के बच्चे से कंपेयर करना है। तो क्लास 8 का बच्चा है तो उसके सामने क्लास 8 के ही बच्चे को रखा जाएगा। 10th का बच्चा है तो 10th के बच्चे से ही कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप होंगे, उनका मेंटल एज जो है वो सेम होगा। तो उसी तरह से अगर आव्यूहों की समानता करनी होगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करनी होंगी, तो अगर मान लेते हैं कि दो मैट्रिसेस हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, माना ए और बी दो आव्यूह हैं। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस मीन्स माना ए और बी दो आव्यूह हैं। अब इसमें दो शर्त लगा दीजिए। पहला, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, मतलब दोनों मैट्रिक्स ए और बी की साइज जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। साइज मतलब आर्डर, मतलब अगर एक मैट्रिक्स जो है 2/3 आर्डर का है तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो अभी जो इसके पहले सामान्य बताए थे आपको कि 2/3 से ही कंपेयर किया जाएगा, उसको अलग आर्डर के मैट्रिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो 2/3 का कंपैरिजन 2/3 के साथ ही होगा। तो वही फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आर्डर जो है दूसरे मैट्रिक्स के आर्डर के बराबर होगा। और दूसरा, दोनों मैट्रिसेस के अब आर्डर अगर सेम है तो किसकी तुलना की जाएगी? संगत अवयवों की तुलना की जाएगी। दोनों मैट्रिसेस के संगत अवयवों की तुलना की जाएगी। तो संगत अवयवों का मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 1 से कंपेयर किया जाएगा, 1 का अवयव जो है वो 1 से कंपेयर किया जाएगा, 1 का 1 से कंपेयर किया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस प्रोसीड करेगा। तो सामान्य वर्ड्स में इसको लिखेंगे तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, आई और जे के सारे मानों के लिए ए आई जे जो होगा वो बी आई जे के इक्वल होगा। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस के संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। अब इसको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अगर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 इसी आर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं आपके पास, 2/3 का ही ले रहे हैं, आप किसी भी आर्डर पे ले सकते हो। तो B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब A11, अब देखो इसका सीरियल नंबर मतलब रो और कॉलम का नंबर 1 को किससे कंपेयर किया जाएगा? 1 से कंपेयर किया जाएगा। ये ग्रुप ऑफ नंबर है
तो ग्रुप ऑफ नंबर में है तो उनका जो सीरियल नंबर आएगा, मतलब रो और कॉलम का जो नंबर आएगा उसी के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे। तो A11 B11 के इक्वल होगा, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए, A13 B13 के इक्वल होगा। इस तरह से आप सभी संगत अवयवों को कंपेयर करेंगे। तो ये जो सिस्टम हो गया वो दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी या आव्यूहों की समानता का सामान्य तात्पर्य है कि पहला पॉइंट फिर से सुन लीजिए लास्ट में, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, दोनों मैट्रिसेस की कोटि जो है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरा, संगत अवयव बराबर होंगे, तुलना जो है वो संगत अवयवों में की जाएगी, दैट्स ऑल।